बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डायमेंशंस। तो डायमेंशंस जो है ये एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में। तो डायमेंशन को समझने के लिए देखें, हमें ये पता है कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं। से हमारे पास फर्ज करें कि एरिया है तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हो गई, ब्रेड्थ भी लेंथ है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहां पे देखें कि ये एरिया जो है ये हमने बेस क्वांटिटी लेंथ से डिराइव किया है। एरिया हमने बेस क्वांटिटी लेंथ से हमने डिराइव किया है। तो एरिया इज इक्वल टू होगा एल स्क्वायर। तो इसी तरह से डायमेंशंस जो हैं किसी डिराइव्ड क्वांटिटी की, वो भी हम बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं। तो अब डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन का मतलब ये है कि आप ये देखेंगे कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जो आपने फिजिकल क्वांटिटी डिराइव की है फ्रॉम बेस क्वांटिटी, तो वो बेस क्वांटिटी क्या है वो, और साथ ये कि उसकी पावर क्या है। यस, आपने जो क्वांटिटी डिराइव की है फ्रॉम बेस क्वांटिटी, तो क्या देखना है कि वो बेस क्वांटिटी है क्या बेस क्वांटिटी है, और साथ क्या देख रहे हैं कि उस बेस क्वांटिटी की पावर क्या है। तो वो जो बेस क्वांटिटी की पावर है वही जो है वो डायमेंशन है किसकी? डिराइव्ड क्वांटिटी की। यस, वो जो पावर है ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपने कोई क्वांटिटी डिराइव की है, तो वो जो पावर है वो क्या है? वो डायमेंशन है ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि डायमेंशन जो है, बल्कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस। तो द पावर्स पॉजिटिव और नेगेटिव टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड क्वांटिटी और कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी कि डायमेंशंस किस चीज का नाम है? पावर का नाम है। किसकी पावर? बेस क्वांटिटी की पावर। और वो पावर का पॉजिटिव हो और का नेगेटिव हो, तो वो जो पावर है वो क्या है? वो डायमेंशन है ऑफ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम ये देखते हैं कि डायमेंशंस जो हैं उनको आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है, डायमेंशंस को शो कैसे करना है, सिंबल क्या यूज करेंगे। तो डायमेंशन जो है उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। से फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की डायमेंशन को हम शो कैसे करेंगे? यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये स्मॉल एल क्या शो करता है? फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को। और ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर दी है, तो अब ये क्या शो हो रहा है? ये हो रहा है डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसलिए आप पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ और इक्वल टू क्या है? एल विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये स्मॉल एल क्या शो करता है? फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को शो करता है, और ये जो कैपिटल एल है तो ये शो करता है लेंथ की डायमेंशन को। या उसको आप यूं मिल सकते हैं एल पावर 1, ये मिल सकते हैं इसको आप। और इसी तरह से मास जो है उसकी जो डायमेंशन है वो क्या है? वो एम विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। और यहाँ क्या लिख सकते हैं उसको? एम की पावर 1 लिख सकते हैं।
और टाइम की डायमेंशन क्या है, टी, स्क्वायर ब्रैकेट्स या उसकी पावर आप कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जरा ये जो 1 है, जो पावर है 1, तो यही डायमेंशन है लेंथ की। यहाँ ये पावर जो है 1, यही डायमेंशन है किसकी, मास की, और ये पावर है 1, यही डायमेंशन है किसकी, टाइम की। तो अब हमारे पास आपको पता है कि बेस क्वांटिटीज जो है वो कितनी है, वो कितनी है, 7 हैं। वो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे इधर हमने वो 7 बेस क्वांटिटीज लिख दी हैं और साथ उनके जो डायमेंशन के सिंबल्स हैं वो भी हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो लेंथ है, उसकी डायमेंशन जो सिंबल है वो क्या है, वो L या L पावर 1। मास की डायमेंशन क्या है, M या M पावर 1। टाइम की डायमेंशन क्या है, T या T पावर 1 लिख दिया आपने। इस तरह से करंट की जो डायमेंशन है उसको शो करते हैं A से या I से। सिमिलरली टेम्परेचर की डायमेंशन क्या है, K या थीटा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को शो करते हैं N से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसको शो करते हैं C से या J से। तो ये जो है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस के सिंबल्स हैं, और हमने इन्हीं सिंबल्स ऑफ बेस क्वांटिटीज जो हैं, सिंबल्स ऑफ डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज, तो हमने इन्हीं को फिर यूज कर रहे हैं किसी और क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए, टू डिराइव सम अदर फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ कोर्स डिराइव क्वांटिटी। तो उसको हमने कैसे डिराइव करना है, यूजिंग दीज सिंबल्स ऑफ द बेस फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। ओके, अब हम देखते हैं कि जो डायमेंशंस हैं ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो कैसे मालूम करेंगे। तो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, एरिया जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हो गई, ब्रेड्थ भी लेंथ है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। और एरिया की जो डायमेंशन है वो शो करेंगे L स्क्वायर से, जो यहाँ पर L स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, L स्क्वायर। और हम इसको कहेंगे कि देयर आर इन द area has 2 dimensions of length. Area has 2 dimensions of length. इसलिए यहाँ पर हमने लेंथ को 2 बार यूज किया है, लेंथ इंटू लेंथ है जो कि, तो हमने चूंकि लेंथ को 2 बार यूज किए है, L स्क्वायर बन गए, तो इसका मतलब क्या है कि जो एरिया है उसकी 2 डायमेंशंस हैं ऑफ लेंथ। सिमिलरली वॉल्यूम है तो वो क्या होता है, L क्यूब, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L क्यूब। और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ क्यूब हो गया। तो ये 3 इसकी डायमेंशन है, तो हम कहेंगे कि द वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। सिमिलरली स्पीड है तो उसकी डायमेंशन क्या है जी, L पावर 1 T पावर -1। तो लिहाजा जो स्पीड है उसकी एक डायमेंशन लेंथ की है, 1 डायमेंशन लेंथ की है, और -1 डायमेंशन किसकी है, टाइम की है। इसी तरह डेंसिटी है, उसकी डायमेंशन क्या है, M/L-3। एक डायमेंशन किसकी है, मास की है, और -3 डायमेंशन किसकी है, ये लेंथ की है। ठीक हो गया। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो बेस क्वांटिटीज हैं वो 7 है, तो लिहाजा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है उसको हम इन जनरल इस तरह से शो कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी लेंथ, उसकी डायमेंशन है, हम उसको जनरली जो है वो इस तरह से शो करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमने यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं। L पावर A है, L लेंथ, M मास पावर B, T टाइम पावर C, I करंट पावर D, और इसी तरह से जो थीटा है ये क्या है, टेम्परेचर है, पावर E, N क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पावर F, और J क्या है, ये जो इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और पावर क्या है, 2 है। तो ये क्या है, एक जनरल एक्सप्रेशन है किसके लिए, फॉर शोइंग एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक हो गया। ओके, अब देखते हैं कि हम डायमेंशन जो है वो
मालूम कैसे करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन जो है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी के मालूम करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। या तो ये कि आप जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मालूम कर रहे हैं उसका फॉर्मूला यूज करें। मसलन स्टेशन की आप डायमेंशन मालूम करना चाहते हैं तो स्टेशन फॉर्मूला क्या है, v बाई टी प्लस टी बाई टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और टी और ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्केल। और यहां से इस फॉर्मूले से जो आप क्या कर लें, क्या मालूम कर लें, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन जो है आप मालूम कर लें। क्या एल लेंथ है, यानी कि एस डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ है, और वो टाइम टी स्केल ये टाइम है। तो लिहाजा एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी एल बाई टी स्केयर, या फिर क्या हो जाएगी एल टी पावर माइनस। और या फिर आप क्या करें, आप जो है वो जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मालूम करना चाहते हैं आप उसकी यूनिट यूज कर लें। से एक्सेलरेशन जो है उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इस यूनिट को आप यूज कर लें टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पर मीटर ये यूनिट है किसकी, लेंथ की, लेंथ हो गई। और यहां पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है किसकी, टाइम की, तो टाइम स्क्वायर हो गई, टी स्क्वायर हो गई। तो ये हो जाएगा एल बाई टी स्क्वायर या एल टी पावर माइनस 2। तो ये आपने डायमेंशन जो है वो मालूम कर ली है, either using the formula or using the units of some given physical quantity. Okay? इस तरह से हम देखते हैं कि फोर्स जो है उसकी डायमेंशन क्या है। फोर्स जो है उसकी डायमेंशन क्या है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू m है। एक F इज इक्वल टू m एज इट इज, A क्या होता है v बाई टी, m एज इट इज। ठीक है, v क्या होती है s बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो ये क्या हो जाएगा m s बाई टी स्क्वायर। अब आप लिख लें डायमेंशन ऑफ फोर्स m मास, और ये s बाई टी स्क्वायर क्या है, ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या है, l t माइनस 2, l t माइनस 2। तो ये आपने इस तरह से फोर्स की डायमेंशन आपने लिख ली। इसी तरह से आप चाहें तो फोर्स जो है उसकी यूनिट्स यूज करके डायमेंशन जो है वो फोर्स की मालूम कर सकते हैं आप। यूनिट फॉर फोर्स क्या है, न्यूटन, जो क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मास आ गया, डायमेंशन मास आ गया, डायमेंशन m मास आ गई इसकी किलोग्राम। और इस तरह से जो एक्सेलरेशन है अगेन वो हो गया एल टी माइनस 2। तो इस तरह से ये आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो एफ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एफ एल टी माइनस 2। और अब ये जो फोर्स की डायमेंशन है ये बहुत अहम है, इन द सेंस कि हम इस डायमेंशन को फिर नेक्स्ट और जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें हम इसको यूज करेंगे। लिहाजा ये जो डायमेंशन ऑफ फोर्स है ये आपको आनी चाहिए, और इसको अच्छी तरह याद रखें ताकि जहां भी हम इसको यूज करना चाहें इसको हम जरूर आसानी से यूज कर सकें। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ वर्क है वो क्या है जी। डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क क्या होता है, एफ इंटू टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या है, मीटर। न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया वर्क का। तो यहां से आप इस फॉर्मूले को यूज करके अप्लाई कर लें, डायमेंशन ऑफ वर्क लिख लें, क्या हो जाएगी, किलोग्राम मास। ठीक है, इस तरह ये मीटर स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, और टाइम का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, टाइम की पावर माइनस 2। तो ये आ जाएगी डायमेंशन ऑफ वर्क आ जाएगी। ओके, राइट। अब देखें कि हम जो है वो ये देखते हैं कि डायमेंशन जो है चार्ज की वो क्या है। तो उससे पहले एक और जो पॉइंट है वो ये है कि यहां पे देखें मैकेनिक्स के अंदर हम आमतौर पे 3 बेस क्वांटिटीज को यूज करते हैं। ओके, एक लेंथ है, एक मास है, और एक क्या है, टाइम है।
तो लिहाजा हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन शो करते हैं, ठीक है जी, तो हम जो है वो इन तीनों को शो करते हैं। तो जैसा कि हमने ये शो की है, देखिए लेंथ है तो इसमें लेंथ जो है उसकी डायमेंशन क्या है, 1 है। मास है तो साथ जो है उसकी डायमेंशन क्या है, 0 है। टाइम है, डायमेंशन क्या है, 0 है। तो अब ज़्यादा लेंथ जो है उसमें तो सिर्फ लेंथ की डायमेंशन है, और उसमें लेंथ में मास की जरूरत नहीं है, मास का जिक्र नहीं है, टाइम का जिक्र नहीं है। तो लिहाजा हमने क्या किया, ठीक है, लेंथ की डायमेंशन तो 1 लिख दी और मास जो है उसकी 0 लिख दी, टाइम की 0 लिख दी। इस तरह हमने ये जो बेसिक क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, जो कि मैकेनिक्स में अक्सर यूज करते हैं, तो उन तीनों को हमने शो कर दिए किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को शो करने के लिए। ये हमने लेंथ की डायमेंशन शो की थी, लेंथ जो है इसकी ये डायमेंशन हमने शो की। और अब हमने क्या किया, लेंथ की ही डायमेंशन है, लेकिन हमने इसमें तीनों का जिक्र कर दिए, लेंथ, मास, टाइम का, जो कि हम मैकेनिक्स में अक्सर यूज करते हैं। लिहाजा हमने फुली जो है वो लेंथ की डायमेंशन को ऐसे शो करना है। कैसे? लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ में l की पावर 1 है, m की पावर क्या है, 0, और टाइम की पावर क्या है, 0। इसी तरह से जो मास है वो तो उसकी डायमेंशन ये हमने शो की हुई है, लेकिन अब इन तीनों को यूज करके हमने इस डायमेंशन को यूज करना है। l पावर 0 जाए, यहाँ पर मास में ln का जिक्र नहीं है, मास खुद इसकी पावर 1 है, ठीक है, और टाइम जो है उसका जिक्र भी नहीं है मास में, उसकी पावर क्या हो जाएगी, 0। इस तरह जो टाइम है, ये टाइम, इसकी भी डायमेंशन में शो की हुई है। तो यहाँ पर लेकर हमने तीनों को यूज कर लिए, क्या, लेंथ, मास, टाइम को। लेंथ की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, लेंथ का कोई जिक्र नहीं है, और टाइम का कोई जिक्र, मास का कोई जिक्र नहीं है टाइम में। लिहाजा हमने लेंथ और मास की डायमेंशन 0 शो कर दी, और टी जो है उसकी हमने डायमेंशन जो है वो 1 शो कर दी। किस तरह से, समझे, ये देखिए मिसाल के तौर पे लेंथ की डायमेंशन क्या है, l पावर 1, लेकिन इसको हमने शो कर दी है तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को शो करके। लेंथ को भी शो कर दी है, मास को भी और टाइम को भी। हाँ अलबत्ता यहाँ लेंथ की पावर क्या है, 1 है, और चूंकि लेंथ में मास और टाइम का जिक्र नहीं है, ठीक है जी, लिहाजा हमने क्या शो कर दिया, m मास की पावर शो कर दी 0। इस तरह से हमने टाइम की पावर शो कर दी 0, राइट। तो लिहाजा लेंथ को फुल उसकी डायमेंशन है लेंथ की, वो उसको ऐसे शो करेंगे। इस तरह मास है वो भी हो गया, यहाँ पर मास में जो लेंथ और टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो मास लेंथ उसकी पावर क्या हो जाएगी, 0। m मास खुद उसकी डायमेंशन क्या है, 1, और इसी तरह से जो टाइम है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह से टाइम की हम जो डायमेंशन उसको हमने ऐसे शो कर दिए, l पावर 0, टाइम में लेंथ और मास का जिक्र नहीं है, इसलिए l पावर 0, m पावर 0, और t पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। तो लिहाजा इस फैक्ट को यूज करते हुए हम देखें, यहाँ पे आ जाते हैं कि चार्ज जो है उसकी डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे। तो ये चार्ज क्या होता है, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। करंट की डायमेंशन क्या है, A, टाइम की डायमेंशन क्या है, T। लिहाजा जो चार्ज की डायमेंशन वो क्या हो जाएगी, A T। और हम इसको फिर ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है, उसमें लेंथ, मास, टाइम तीनों का जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब इस फार्मूला जो है चार्ज के लिए, उसमें मास का जिक्र नहीं है, तो हमने मास की पावर 0 ले ली। इसमें लेंथ का जिक्र नहीं है, तो हमने लेंथ की पावर 0 ले ली। इसमें ए का जिक्र है, पावर 1, और टाइम का जिक्र है, तो हमने इसकी पावर 1 ले ली। तो लिहाजा इस तरह से हमने ये तीन जो बेसिक मैकेनिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं, उनको शो करते हुए हमने यूज करते हुए हमने क्या कर लिया, डायमेंशन ऑफ चार्ज को हमने शो कर दिया। और इसी तरह से ये हम याद रखना है कि मैकेनिक्स के अंदर ये तीन क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास और टाइम,
इनको ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, लिहाजा हम फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनकी डायमेंशन में हम इन तीनों को जिक्र करेंगे, तीनों को हम शो करेंगे। और इस तरह से अगर जो है आप लिखना चाहें इस चार्ज की डायमेंशन को, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर आपके पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को की डायमेंशन को शो करने का ये तरीका है, ये इस तरह शो करेंगे। लिहाजा इसी को फॉलो करते हुए, इस तरीके को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, जो चार्ज की डायमेंशन है उसको हम शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चार्ज के लिए लेंथ क्या है, पावर 0, चार्ज को लेंथ से करनी है, मास का जिक्र नहीं है तो पावर 0, इसमें टाइम का जिक्र है तो पावर 1, इसमें करंट का जिक्र है पावर 1, इसमें टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है पावर 0, इसमें n की पावर 0 है और j की पावर जो है वो भी क्या है 0 है। इस तरह से हमने ये चार्ज जो है इसकी डायमेंशन को हमने इस तरह से शो कर दिया। ओके राइट। अच्छा अब देखिए, अभी हमने कहा कि हमने यहाँ पर कहा कि ये जो फर्स्ट करें लेंथ की हमने डायमेंशन शो की है, तो क्या शो की है, l पावर 1, m पावर 0 और t पावर 0। अब ये देखें क्या पता है कि फर्स्ट करें हमारे पास ये l की पावर 0 है तो वो क्या होती है 1, l पावर 0 है, a पावर 0 है, b पावर 0 जो भी है तो वो इक्वल होती है 1। लिहाजा हम यहाँ पर ये जो m नॉट है यानी कि m की पावर जो 0 है उसको हम 1 लिखेंगे। लिहाजा इसका ये मतलब हुआ कि l की पावर 0 का मतलब है 1, ठीक है, m की पावर, लिहाजा m की पावर 0 भी क्या हो जाएगी 1। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो डायमेंशन है m पावर 0, ठीक है, इसको हम 1 से भी शो कर सकते हैं, हम इसको 1 से भी शो कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है यहाँ पर ये सब 1 है, ये सब यहाँ पर ये l असल तो उसकी डायमेंशन l की खुद लेंथ है, l जो इसकी पावर 1 है ये, ठीक है, और साथ m जो है वो m नॉट मतलब सॉरी m पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, गलत बात, तो ये 1 हो जाएगा, t पावर 1 हो जाएगा। तो बट ये दोबारा जो है वो l की पावर 1 ही ले जाएगा, यानी कि ये जो है ऐसा हो जाएगा, यानी ये जो क्या हो जाएगा l की पावर 1 को हमने लिख लिया इस तरह से कि m पावर 0 l पावर 1 m पावर 0 और t पावर 0, ये देखिए। तो क्या हो जाएगा m l की पावर 1 है, l की पावर तो क्या है वो तो 1 है, m पावर 0 1 के लिए तो t पावर 0 1 हो जाएगा, दोबारा क्या हो जाएगा l नॉट हो जाएगा, l पावर 1 हो जाएगा, ये रिवर्सन हो जाएगी। ओके, तो अब हमने नेक्स्ट जो है वो ये करना है कि यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिखे हैं, ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करें, इनको आप सॉल्व करें। कौन सी किसकी डायमेंशन है, मोमेंटम, पावर और प्रेशर, एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इन तमाम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस हैं वो आपको निकालें, मालूम करने की कोशिश करें। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डायमेंशन है तो इसका आप हिंट दे देता हूँ मैं आपको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू W बाई Q। तो W क्या है, वर्क है, Q क्या है, चार्ज है। तो वर्क और चार्ज की डायमेंशन आपको पता है, तो बस इसको आप यूज कर लें। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। तो इस तरह से आप जो पोटेंशियल की डायमेंशन है उसको आप मालूम कर सकते हैं। तो इनको आप ट्राई करें और इनको फिर कमेंट सेक्शन में जो है वो इनका आंसर आप दें। और या फिर हमारा ग्रुप है एलिमेंट्री फिजिक्स, उसको ज्वाइन करें और उसके अंदर भी आप इनकी जो आंसर्स हैं वो आप सेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज में इतनी है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि देखें फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं
वो उनमें कुछ क्वांटिटीज होती हैं वेरिएबल और कुछ होती हैं कांस्टेंट। तो लिहाजा हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि मुख्तलिफ जो वेरिएबल्स हैं और जो कांस्टेंट्स हैं, तो उनको हम डायमेंशंस के लिहाज से उनको हम कैसे देखेंगे, हम कैसे यानी क्लासिफाई करेंगे वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस। और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये जो डायमेंशंस हैं तो आखिर इनका फायदा क्या है, इनके एडवांटेज क्या है, वाई डायमेंशंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।